हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। सॉरी हम वेडनेसडे की जगह थर्सडे को टॉप 5 निकाल रहे हैं क्योंकि इस हफ्ते हमारा बहुत बिजी स्केड्यूल था। मंडे एंड ट्यूसडे वर क्रेज़ी 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 बिजी क्योंकि हम लोग लंदन नहीं जाऊंगा और कायद आज़म जिंदाबाद की कास्ट के साथ कुछ प्रोमोशनल इंटरव्यूज़ एंड एक्टिविटीज़ कर रहे थे एंड इट वाज लॉट्स ऑफ फन। बट इतना बिजी टाइम था कि बस एक मिनट का भी हमें टाइम नहीं मिला था, तो हम इसलिए ड्रामा कप ट्यूसडे को जो निकालते हैं वो नहीं निकाल सके, जो वेडनेसडे को गया। और वेडनेसडे को जो टॉप 5 है वो आज थर्सडे को जा रहा है। सो अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह टॉप 5 विल बी बैक ऑन वेडनेसडेज, होपफुली। बट अल्लाह का शुक्र है काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, आपको भी मज़ा आ रहा है, हमें भी मज़ा आ रहा है। अगर आपने नहीं देखा इंटरव्यू अभी तक जाके तो प्लीज़ देखिए। लंदन नहीं जाऊँगी, लंदन नहीं जाऊँगा की कास्ट के साथ इतनी आदत है ना पंजाब नहीं जाऊँगी कहने का कि वो गी आ जाता है। सो लेट्स सी टॉप 5 कौन से इस हफ्ते के। दोबारा ने बहुत दुखी किया हुआ है। वो क्या है गाना, बड़ा दुख दिया, हुज़ैफा क्या गाना है वो, बड़ा दुख देना तूने तेरे सजन ने। मनसब क्या गाना है वो, मनसब वैसे मनसब पूरी मेरी बात सुनते हैं। अब मैं देखें आवाज़ देखे उनको गाना पूछने की कोशिश करें तो सुनी रहे। मनसब है ही नहीं ऑफिस में। ये होता है, मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए आई हूँ और देखें सब लोग सीटों से भाग गए हैं, कुछ कर रहे हैं, बस कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। खैर, सो बड़ा दुख दिया दोबारा ने। भाई अभी तक मैं दुख में हूँ और पता नहीं कितने दिन तक दुख में रहूँगी, सॉरी। अच्छा खैर, सो नंबर 5 पे है मेरे हमनशी अच्छा जा रहा है। अदर देन द एक्सेंट जिसमें सब बोलने की कोशिश कर रहे हैं एंड आई रियली विश कि वो नहीं किया होता, बिकॉज मुझे लगता है कि तमाम एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो भी थोड़ी सी अंडरमाइन हो जाती हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ ना कुछ ड्रामे में हो रहा होता है, मज़ा आता है देखने का, कॉन्स्टेंटली आपका इंटरेस्ट रहता है। अनदर थिंग दैट आई रियली लाइक इज़ के उसमें हर कैरेक्टर की लेयर्स हैं, यू नो। जैसे दरअज़ई की हम एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर साइड देख रहे हैं कि वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है। हादी की एक डिफरेंट साइड हम देख रहे हैं। और खुजस्ता जो इतनी वो फोकस थी थोड़ा सा हादी की वजह से उसके दिल में भी कुछ होने लगा है। सो आई लाइक these layers that the characters have and these changes that the characters are showing, plus family का बीच में interaction, दो different families। तो मेरे हमनशीन अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है, मज़े का है। और नंबर 5 पे है, नंबर 4 पे है मेरे हमसफ़र बहुत अरसे से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे था, अभी गिर के नंबर 4 पे आया क्योंकि 2-3 और ड्रामे जो ज़्यादा अच्छे थे इस हफ्ते। वैसे भी मुझे लगता है जो स्क्रिप्ट की ट्रांजिशन हुई है, जो चेंज आया स्टोरी में, वो थोड़ा सा हम सब उससे डिसअपॉइंट है कि हमजा हाला की बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहा। लेकिन अदर देन दैट मुझे लगा कि एपिसोड इंटरेस्टिंग थी, इंगेजिंग थी, आप बोर नहीं हो रहे थे, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ हो रहा था जिससे यू वर वंडरिंग अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमज़ा क्या करेगा, हाला क्या करेगा। आई थिंक हम सब ज़रा सैड हैं क्योंकि हम हमज़ा को इस लाइट में या इस तरीके से नहीं देखना चाह रहे थे जिस तरीके से हमें हमज़ा का ये रूप इतना एग्रेसिव नज़र आया। और इस बात का कि नोइंग कि उसकी माँ कैसी है फिर भी उसने हाला की बात का यकीन नहीं किया। हाला का ट्रांजिशन हुआ, हाला अपने पाँव पे खड़ी हुई, वो हम लोगों को अच्छा लगा। हाला के डायलॉग्स कुछ बड़े इंपॉर्टेंट थे। आई विश कि हाला ने झूठ नहीं बोला होता, और हाला झूठ नहीं बोला मतलब हाला सच बोल देती और बता देती कि खुर्रम का उससे क्या ताल्लुक़ है। लेकिन एपिसोड इंटरेस्टिंग थी। नंबर 3 पे हमारे पास है चुराहा। ओह माई गुडनेस यार, ये ड्रामा जो है उफ, उसको देख के तो मेरे दिल में कुछ हो रहा था। इट वॉज सच अ स्केरी एपिसोड। और क्या परफॉर्मेंसेस थी। आई थिंक मदिया डिड एन अमेजिंग जॉब। लेकिन बहुत ही आपको ना एक रियलिटी चेक देने वाली ये दोनों एपिसोड्स थी जिससे आपको डर लग रहा था। आप अपने आसपास अपने एक्शंस के बारे में सोच रहे थे और अपने आसपास जो यंग लड़के लड़कियां उनके बारे में सोच रहे थे कि किस तरीके से वो जब सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट विद अ वेरी रियलिस्टिक वेकअप कॉल जो आई थिंक हम सबको ज़रूरत है। एंड आई एम सो ग्लैड कि ये ड्रामा इस टॉपिक पे बनाया जा रहा है, बिकॉज आई थिंक बहुत से लोग अपनी बेवकूफ़ियों में सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें कर देते हैं जो उनको बाद में महंगी पड़ती हैं। सो थोड़ा इमोशनल था, थोड़ा सा डराने वाला था, बट इंटरेस्टिंग था। चुराहा पे के बाद नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर गोज़ टू सैफ़ी हसन फॉर संगे माँ। 2-3 चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी संगे माँ फ्रॉम डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले द केमिस्ट्री बिटवीन मरजान खान एंड ज़रसंगा।
इतनी खूबसूरत रिलेशनशिप दिखाई, इतने खूबसूरत डायलॉग्स थे, इतनी खूबसूरत एग्जीक्यूशन थी उन दोनों के इंटरेक्शन की कि यू कुड फील देयर रोमांस। मतलब कोई यंग कपल नहीं था, कोई गाना नहीं था, कोई आंखों में देख नहीं रहे थे एक दूसरे को, दुपट्टा नहीं गिर रहा था, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। इवन देन आपको उनके रोमांस की प्योरिटी, उनका रोमांस आपके दिल पे जाके लग रहा था, एंड यू कुड फील ओ यार ये आपका दिल चाह रहा था और देखने का। जैसे कोई रोमांटिक फिल्म या रोमांटिक सीन देख के जो फीलिंग आती है, मरजान खान और ज़रसंगा की जो कॉन्वर्सेशन थी वो सुन के आपको वैसी ही फील आ रही थी। एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू द डायरेक्शन, द वे सैफ़ी साहब ने इन दोनों की रिलेशनशिप को बिल्ड किया है, द वे ही इज़ पोजिशन द कैमराज, द वे ही इज़ मेड द एक्टर्स परफॉर्म, एंड डायलॉग्स। माफ़ कर देना जानान, कितना खूबसूरत डायलॉग था जब ज़रसंगा बोलती है। सेकेंड, आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि उन्होंने पूरी एपिसोड में एक सस्पेंस कायम करके रखा कि क्या होगा, हिलमन क्या करेगा, मरजान खान क्या करेगा, ज़रसंगा क्या करेगी। एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जब आप ऑलरेडी लाइक एज एन ऑडियंस, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ अस हमें पता था कि क्या होने वाला है, वी न्यू कि किसने वाकई ये सब कुछ किया है, हम सिर्फ कंफर्मेशन चाह रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जब हमें सुनने को भी मिल गया, फिर भी हमारा एपिसोड में से इंटरेस्ट ख़त्म नहीं हुआ, हम फिर भी क्यूरियस थे कि आगे चीज़ें कैसे जाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। आई वॉन्ट टू गिव क्रेडिट to him for maintaining this suspense within the drama, within the script. Third, I want to appreciate the way he had managed emotions. उफ, जब हिलमन ज़रसंगा के पास जाता है और जब वो चल के जाता है, क्या इमोशनल सीन था। जब मरजान खान उठता है और थोड़ा सा लड़खड़ाता है, उसको हिकमत पकड़ता है, क्या इमोशनल सीन था। जब ज़रसंगा और ज़रगुन्ना की बात होती है, क्या इमोशनल सीन था। सो हैट्स ऑफ टू सैफ़ी साहब फॉर डूइंग सच एन अमेजिंग डायरेक्शन इन अ प्रोजेक्ट जिसमें इतने कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर के इमोशंस को, हर कैरेक्टर की पर्सनालिटी को उस तरीके से मैनेज करना, एग्जीक्यूट करना कि हमें जो चीज़ फ़ील करनी चाहिए उस कैरेक्टर के बारे में हम वो फ़ील करें। अब आप इस चीज़ को पूरा ले जाएं मस्तान सिंह की तरफ, कितना डिफरेंट इमोशन है। वो जाके अपनी बीवी को काइंड ऑफ प्यार से वार्निंग देता है, आइंदा मुझे झूठ बोलने के लिए नहीं कहना। सो वेरी 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 इंटेलिजेंटली डायरेक्टेड एंड वेरी ब्यूटिफुली एग्जीक्यूटेड स्क्रिप्ट था ये संगे माँ का इस हफ्ते। नंबर 2 पे हमारे पास है पहचान, अनदर रियली ग्रेट ड्रामा। 2 एपिसोड्स आई हैं। पहली एपिसोड वॉज इंटरेस्टिंग, लेकिन दूसरी एपिसोड तो इतने मज़े की थी कि मैं आई थिंक 1 मिनट के लिए भी इधर से उधर नहीं हो पा रही थी। एंड आई वाज लाइक अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या रिएक्शंस होंगे। बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्टिंग ये कि वही टिपिकल जो आपके सास बहू ससुराल मियाँ बीवी के रिलेशनशिप्स, बच्चे माँ की चीज़ें होती हैं, उन्हीं को लेके उन्होंने उसके अंदर एक मिस्ट्री, एक थ्रिलर ऐड कर दिया है। उसमें बिट्रेयल, चीटिंग, रिवेंज की थीम्स डाल दी हैं, विच इज़ सो इंटरेस्टिंग। एंड इस बार बदला कौन ले रहा है? एक बीवी ले रही है। लेट्स सी कि कुकी क्या वाकई उसको अदनान को सबक सिखाना चाह रही है या नहीं सिखाना चाह रही है। बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें इतने एलिमेंट्स हैं। सिर्फ ये नहीं है कि कुकी और अदनान की रिलेशनशिप क्या है, कौन असल में कसूरवार है या नहीं है, कुकी कहाँ गायब हुई है, सबसे बड़ी मिस्ट्री ये। बट ऑल्सो द रिलेशनशिप विद द किड्स, फिर रिलेशनशिप विद द इन लॉज, द रिलेशनशिप विद द हस्बैंड, द रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स। इतने डिफरेंट एंगल्स हैं, इतनी डिफरेंट इक्वेशंस हैं। और जो घरों में भी बातें हो रही हैं, ससुराल में, मैके में, वो भी ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है आपने आसपास सुनी है, आपने आसपास देखी हैं। ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं बहन भाई आपस में, माँ बाप बेटियों की तरफ, यही एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एंड बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, फिर वो कॉन्वर्सेशंस, वो ड्रामा जनरेट कर रहा है। क्या एक माँ एज अ बीवी बदला लेने को प्रेफर करे, मियाँ को सबक सिखाने को प्रेफर करे, या वो अपने बच्चों की वेलबींग का सोचे, व्हाट विल शी पुट हर किड्स थ्रू। सो ये इतनी कॉन्वर्सेशंस है जो मुझे लगता है पहचान ड्रामा कर रहा है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ जाइए एंड चेक इट आउट। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू आतिफ असलम फॉर संगे माँ। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। आतिफ शुरू से ही हम सबको इम्प्रेस कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इस एपिसोड में आतिफ की परफॉर्मेंस बहुत बहुत अच्छी थी, बड़ी इमोशनल थी। वो जो हिलमन का अंदर से सारा वो इमोशनल टर्मोइल है, वो जो उसका डिसबिलीफ है, शॉक है, और वो जो उसका दुख है, उसको शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, वो अपने आप को क्वेश्चन कर रहा है, वो माँ को क्वेश्चन कर रहा है, वो सब चीज़ें आतिफ ने इतने खूबसूरत तरीके से वो सारे इमोशंस पोर्ट्रे किए हैं। वो जो सीन है जिसमें आतिफ भागते हैं हिलमन भागता है फ्रॉम जिरगा टू दैट
गोल जगह जहाँ पे वो बाद में लेटे हुए दिखाएं, वो भागने में भी इमोशंस हैं, इतने इमोशंस दैट यू कुड आप फील कर रहे होते हैं कि यार इस वक्त हिलमंत भाग रहा है, इन सब चीज़ों से भाग जाना चाहिए, उसको नहीं समझ आ रही है कि ये हुआ क्या, एंड ही जस्ट कैन नॉट डील विद हिज इमोशंस। इतनी खूबसूरत पोर्ट्रेल की है। फिर जब वो लेटे हुए रो रहे हैं, वो क्या रोना है, I mean, लोग रोते हैं, मुझे लगता है कि हाँ जब आप रोते हैं तो आपको एक ऑलरेडी टूल मिल जाता है अपनी एक्टिंग को, अपनी परफॉर्मेंस को सपोर्ट करने का। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, बट आई फील जिस तरीके से आतिफ वो रोए, इट वॉज सो रॉ, इट वॉज सो रियल। आई मीन इट फेल्ट लाइक कोई वाकई रो रहा है, यू नो। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन क्लियरली हाउ आई मीन, बट इट जस्ट टच्ड यू, द रॉनेस ऑफ दैट क्राइंग जो हिलमंत की थी। एंड देन बाद में वो डायलॉग्स भी जो हैं, और उससे पहले जिरगे में जाके जो अपनी माँ को ज़रसंगा के हाथ का सर पकड़ता है, मुंह पकड़ता है, उनको यहाँ पे हल्का सा चूमता है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और जब वो माँ के साथ कहता है ना, देखा इसने तुम्हारे पहले शौहर को और मेरे बाप को ये किया था, उसकी जैसे एक बच्चा होता है और अपनी माँ को कह रहा था तुम्हें नहीं पता, आपको नहीं पता, मैं आपको बताऊँगा कि ये हुआ। अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय आतिफ असलम। ही रियली मेड अस फील द इमोशंस ऑफ हिलमंत इन दिस एपिसोड। बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल गोज़ टू हानिया आमिर फॉर मेरे हमसफ़र। हानिया का शुरू से मुझे लगता है कि सब लोग ये कह रहे होते हैं कि वो थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रही हैं थोड़ा सा, लेकिन उनका कैरेक्टर ऐसा था शुरू में, एग्जैजरेट नहीं, बट इन द सेंस कि उस कैरेक्टर को दिखाया था कि वो इतना ज़्यादा दबा हुआ है कि वो रो रहा है। अब हमने फॉर द फर्स्ट टाइम हाला को देखा जब वो खड़ी हुई अपने लिए, वो उस चीखी है, उसने जवाब दिया है अपनी ताई को भी और हमज़ा को भी। एंड आई थिंक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हानिया ने हाला के अंदर जो वो उम्मीद थी ना कि, और वो जो फ्रस्ट्रेशन थी कि हमज़ा तो मेरी बात पर कैसे यकीन नहीं कर सकते, तो मेरी इन दैट जनूनी बिट्रेल की फीलिंग, दैट जनूनी फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग जब वो कह रही होती है ना, तुम्हें नहीं पता इन्होंने मुझे किस तरीके से सज़ा दी है, मुझे खड़ा रखती थी, मुझे लिखने को कहती थी, ओफ गॉड। जब हानिया एज हाला ये कह रही होती है ना, आपके दिल में कुछ होता है, यू रियली फील कि यार इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ था। एंड दैट वाज द पावर ऑफ हानिया's परफॉर्मेंस, दैट शी रियली मेड अस फील फॉर द नाइंसाफ़ी, फॉर द टॉर्चर, जो इमोशनल ट्रॉमा से हाला गुजरी है एज अ यंग गर्ल। शी मेड अस फील दैट वे। एंड देन जब वो बिस्तर पे बैठी होती है दादी के साथ, जो वो बोलती है बराबरी तो लड़ाई तो बराबरी के लोगों में होती है, यहाँ तो एक फरीक ने ऑलरेडी हाथ भारी कर लिया, कुछ इस तरह वो बोलती हैं। वो उस वक्त कितना ठहराव है, बिल्कुल ऑपोजिट टू द जनूनीपन जो थोड़ी देर पहले हमने देखा होता है। ठहराव है, दुख है, एंड एक खफा होने की फीलिंग है। सो आई फील हानिया ने इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस दी एज हाला, completely winning us in this episode and connecting us with Hala's emotions on a different level for the first time. So Hania gets the best actress female. जी, अब हम आएंगे, आई डू वांट टू मेंशन फ्यू पीपल। आई वांट टू मेंशन नुमान एजाज, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी एज मरजान खान, ऑफ ही मेड अस फील सो मच फॉर मरजान खान। देन आई वांट टू मेंशन हिबा बुखारी फॉर पहचान, वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस हिबा। सामिया मुमताज़ फॉर संगे माँ, वो तो बस मैं क्या बोलूँ, वो तो दिल जीत जाती हैं। एंड मदीहा इमाम फॉर चौराहा। अगेन वो जो एज अ यंग गर्ल जिसको पकड़ लिया और जो उसको समझ नहीं आ रही, और जब वो रो रही होती हैं, वो एक सीन है जिसमें वो नींद में और एक आंसू उनकी आंख से गिरता है। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड वो डर और खौफ जो है ना, एट द सेम टाइम ट्राइंग टू रेजिस्ट व्हाट्स हैपनिंग, वो बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया मदीहा ने। लेट्स कम टू नंबर वन पे हमारे पास है संगे माँ। इतनी खूबसूरत एपिसोड थी कि मैं आपको क्या बोलूँ। इमोशंस थे, रोमांस था, थोड़ा स्ट्रेस और क्यूरोसिटी थी, सस्पेंस था। फिर आपका दिल टूटता है, आपको रियलाइज़ होता है कि हिलमंत का दिल कैसे टूटा है, मरजान खान जो अब तक कर रहा था वो कैसे, उसके लिए कितनी रिस्पेक्ट आती है कि वो ही वाज नॉट जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट ज़रसंगा, वो हिलमंत को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे डीप डाउन, कि हिलमंत को जो अपने बाप की और अपनी माँ की रियलिटी पता चलेगी तो उसका कैसे दिल टूटेगा। सो लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट दैट वी गॉट, एकदम से एक वो कैरेक्टर जिसको शुरू में हम सोच रहे थे मरजान ने कुछ किया हुआ है, मरजान खान ने, उससे चेंज करके सो मच रिस्पेक्ट फॉर मरजान खान, सो मच फीलिंग्स फॉर मरजान खान। एंड देन ज़रसंगा एंड ज़रगुना की कितनी खूबसूरत इंट्रोडक्शन था, इतने हेवी डायलॉग्स थे, इतने इंटरेस्टिंग डायलॉग्स थे। तो मुझे लगता है एक इमोशनली चार्ज्ड अप
एपिसोड थी जिसने आपको इंगेज करके रखा हुआ था। आप 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं हो रहे थे, इधर से उधर नहीं देख रहे थे और आप सोच रहे थे आगे क्या होगा। सो दीज आर माई टॉप 5 दिस वीक। आप लोग बताएं आपके टॉप 5 कौन से हैं और कमेंट्स में लिखना मत भूलिए। टेक केयर एंड बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।